हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को उसमें दो टॉपिक कवर करा दिए थे, एक स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर पाथ के बारे में। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हमको ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होता है वो जब होता है जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है हमारी इक्वल डिस्टेंस पे, यानी हमारी कोई बॉडी एक इक्वल डिस्टेंस पे जब आगे मूव ऑन करती है तो वहां पर हमारा इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि आप लोग इस एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करिएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी इंसान खड़ा है, अगर ये इंसान खड़ा है, ये ए से बी वाले पॉइंट पे जाता है। ए से बी वाले पॉइंट पे जाते समय ये 10 मीटर चल रहा है, और ये बी से सी वाले पॉइंट पे जाते समय भी 10 मीटर चल रहा है। फिर उसके बाद ये सी से डी वाले पॉइंट पे जाते समय भी 10 मीटर चल रहा है, और जो उसका टाइम ऑफ इंटरवल्स है वो 5 सेकंड है, 5 सेकंड है, 5 सेकंड है। यानी इसका मतलब ये है कि इसका टाइम ऑफ इंटरवल्स इक्वल है, इसके बराबर। तो हम लोग इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब हमारी बॉडी ट्रेवल्स करती है अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल्स को, उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी ए से बी वाले पॉइंट पे जाता है 10 मीटर पर, उसके बाद वो बी से सी वाले पॉइंट पे जाता है दूसरी डिस्टेंस से, यानी 20 मीटर से, और फिर उसके बाद वो सी से डी वाले पॉइंट पे जाता है, तो फिर वो अपनी डिस्टेंस यानी अपनी जो कवरिंग स्पीड है फिर उसको चेंज करता है, फिर वो 5 मीटर से जाता है। पर इसका आप लोग देख सकते हैं टाइम ऑफ इंटरवल्स बिल्कुल इक्वल है, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड। यानी इसमें टाइम ऑफ इंटरवल्स तो इक्वल हो जाते हैं, पर इसकी कवर डिस्टेंस इक्वल नहीं होती है, इसीलिए हमारी मोशन नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पर कहलाती है। हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं यूनिफॉर्म मोशन को। जैसे कि आप हैं और आपका दोस्त है, आप लोग एक कार चला रहे हैं, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा कि एक कार है, ये यहाँ पर एक कार मैंने बना दी है, ये कार है यहाँ पर। तो आप और आपके दोस्त इस कार में बैठे हुए हैं, ये आप हैं और ये आपका दोस्त है। आप कुछ भी नाम सपोज कर सकते हैं अपना और अपने दोस्त का। तो आपका और आपके दोस्त एक रोड पर सीधे लाइन में जा रहे थे, ठीक है। यहां पर भी हमने सेम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसमें भी हमारे पास ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट है, ठीक है। ये सेम कंडीशन हमारे यूनिफॉर्म मोशन का एक दूसरा एग्जांपल है, जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहां पर आप लोग ये मान के चलिएगा कि ए से बी में ये लोग चले 5 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी कार की स्पीड सेम ही रखी है, यहाँ पर इन्होंने कुछ भी बदलाव नहीं करा है, यानी ये यहाँ पर भी 5 मीटर चले और यहाँ पर भी 5 मीटर चले। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ पर भी 5 मीटर चलेंगे, और इनका जो टाइम ऑफ इंटरवल्स होने वाला है इस वाले एग्जाम्पल में, वो इनका होने वाला है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यानी आप इससे ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आप और आपका दोस्त एक ही इक्वल इंटरवल में एक ही स्पीड से जा रहे हैं, इसीलिए इसकी डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं, अगर हमने ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म का भी समझने की कोशिश करी कि आप और आपके फ्रेंड फिर से कार चला रहे हैं, ये एक कार है, ये आप हैं और ये आपका फ्रेंड है। फिर आप लोगों ने एक डिस्टेंस कवर करी, आपकी ये डिस्टेंस आप लोगों ने कवर करी। फिर यहां पर सेम कंडीशन होगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी,
यानी ये 4 पॉइंट हो गए जैसे कि इसमें सिमिलर था। अब इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। इसके बाद ये 2 मीटर हो गया, फिर इसके बाद ये चला 5 मीटर, फिर इसके बाद ये चला 10 मीटर। पर इसमें इसके टाइम्स ऑफ इंटरवल्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, यानी सेम होते हैं। अब जैसा कि आप लोग इसमें नीचे देखने की कोशिश करिएगा, मैंने यहाँ पे इसमें टाइम ऑफ इंटरवल्स रखा है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। यानी आप लोगों से समझ में आ रहा है कि इसका टाइम इंटरवल तो इक्वल है इसके, पर इसका जो कवरिंग डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, यानी ये एक जगह पे नहीं स्थिर हो पा रहा है। यानी इसने कभी 2 मीटर चलाया, फिर उसके बाद 5 मीटर चलाया, फिर उसके बाद इसने 10 मीटर चलाया। इससे आपको ये पता चल सकता है when body travels unequal distance in equal intervals of time is called non uniform motion। तो आप लोगों ने आज इसको 2 एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करी है, तो प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसमें समझने की कोशिश करिएगा। जो हमारे पास एक बाउलिंग स्पीड है वो 143 किलोमीटर पर आवर इस फिगर में दी हुई है। तो फिर यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं उसका अलग अलग वेट होता है और इनके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस भी होता है। सम ऑफ देम मूव फास्ट, यानी कुछ ऑब्जेक्ट हमारे तेजी से भी चलते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हमारे धीमे भी चलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा इसमें हमने कुछ डिस्टेंस के बारे में बताया, यानी कुछ डिस्टेंस का मास ज़्यादा होता है इसीलिए वो लोग स्लो चलते हैं। जिन डिस्टेंस का मास कम, यानी जिस डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट का मास कम होता है तो वो फास्ट चलते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है तो वो स्लो चलते हैं। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसमें इसका जो रेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो मूव ऑन करता है स्लोली, इसीलिए हम लोग कहते हैं जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन होती है इसमें, तो हमारा जो रेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा बिल्कुल सेम हो जाता है। फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा रेट को मेजरिंग करने का एक मोशन होता है वहाँ पर हम लोग कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट टाइम। फिर इसके बारे में जानते हैं। द क्वांटिटी इज रेफर टू एज एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड जब भी हम लोगों को क्वेश्चन में एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए दिए जाए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड पता करने का बोला जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला है जिससे कि आप एवरेज स्पीड को फाइंड कर सकते हैं, और यही फॉर्मूला लगाकर आपका एक्यूरेट आंसर भी आएगा। फिर इसके बाद इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करता है और वो हमारे पास टाइम t और स्पीड v को कंटेन कर आगे जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है,
हम लोग कंसीडर करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारे पास एक कार है, उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करा। फिर उसके बाद ये हमारा 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 2 आवर में। फिर इसके बाद इसमें ये बताया जा रहा है इट्स एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर इनवर्स। द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्स 50 किलोमीटर पर आवर्स इनवर्स। द कार माइट नॉट ट्रेवल एट इतना डिस्टेंस दिया हुआ है ऑल द टाइम, समटाइम इज माइट हैव ट्रेवल फास्टर, समटाइम स्लोअर देन दिस। तो हम लोग इसी फॉर्मूले से इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस में वैल्यूज देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू दी है कार के डिस्टेंस की। इसमें हमारे पास दिया जा रहा है कि हम इसमें फाइनली डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है इसे आप लोगों को खुद सॉल्व करना होगा। इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है, अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मिनट्स 4 सेकेंड में है और उसका दूसरा ऑब्जेक्ट है 16 मिनट 2 सेकेंड में है, तो हमारे पास उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसके थ्रू इस वाले फॉर्मूले को। तो हम लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। फर्स्टली, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स यानी हमारा एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है 16 मिनट इन 4 सेकेंड, यानी हमारा एक ऑब्जेक्ट 60 मीटर कवर कर रहा है 4 सेकेंड में। फिर उसके बाद एंड देन another and then another 16 मीटर कवर कर रहा है 2 सेकेंड में। फिर हम लोग को इसमें फाइंड करना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, what is the average speed of the object। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका टोटल डिस्टेंस को निकालेंगे। इसमें फर्स्टली आपके पास टोटल डिस्टेंस दिया है 16 मीटर, फिर उसके बाद दिया है 16 मीटर, जो कि पहला 16 मीटर है वो हमारा 4 सेकेंड में कवर करा था और दूसरा 16 मीटर है वो उसने करा था 2 सेकेंड में कवर। इसके बारे में हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड is equals to 16 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल्स टू 32 मीटर। यानी इसमें जो हमारे पास 2 मीटर दिए हुए थे हमने उसको ऐड ऑन कर लिया है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकल कर आ गया है। फिर इसके बाद हम लोग इसका निकालेंगे टोटल टाइम टेकन, यानी इसने टोटल यहाँ पर कितना टाइम लिया है इसको एवरेज स्पीड को निकालने के लिए। तो लिखते हैं इसके बारे में भी, टोटल टाइम टेकन फर्स्टली इसने लिया था 4 सेकेंड यानी 4 प्लस, फिर इसने लिया था 2 सेकेंड 2 प्लस इज इक्वल्स टू 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। यानी इसमें हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर निकल के आया 32 मीटर। फिर उसके बाद निकल के आया है
टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। फिर हम इसके बाद इस फॉर्मूले को पुट ऑन करने जाते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास दिया है 32। मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसी फॉर्मूले के आगे मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर करने जा रहा हूँ सॉल्व। ये हमारा 32 है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर हो गया है 32 अपॉन में 6। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ भी लगा लेंगे। यहाँ पर 32 मीटर था, यहाँ पर 6 सेकेंड था। 6 5 30, 0.22 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसका फाइनल आंसर यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इसका आंसर है 5.22 मीटर सेकेंड इनवर्स, जिसे आप लोग यहाँ पर और चाहें तो और लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके बाद भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर ये लाइन भी ऐड ऑन कर सकते हैं। देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, average speed of the object is 5.22 मीटर इनवर्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर आप लोग इतना सॉल्व कर आते हैं तो आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स ज़रूर ही मिलेंगे। तो आप लोग इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्टली हमारा एक ऑब्जेक्ट था, वो ट्रेवल करता है 16 मीटर 4 सेकेंड में। फिर हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर कवर करता है 2 सेकेंड में। फिर उसके बाद हमें इसमें पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड निकालनी है ऑब्जेक्ट की। फिर हमने इसमें ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकाली। फिर उसके बाद इसमें हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड के लिए 16 मीटर और 16 मीटर को हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे, जिससे कि हमारा आंसर आएगा 32 मीटर। फिर उसके बाद 4 + 2 = 6 सेकेंड। सेकेंड्स को हम लोगों ने ऐड ऑन कर लिया तो हमारा 6 सेकेंड आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिखा नहीं था, यहाँ पर मैंने लिख के समझाया हुआ था, तो मैंने इसी के आगे वैल्यू पुट ऑन कर दी। फिर आप लोग इसमें आपका टोटल डिस्टेंस कवर और टोटल टाइम टेकन इसके अपॉन में लिखकर इसका डिवाइड कर आंसर निकाल सकते हैं। और लास्ट में इसमें यूनिट्स लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने यूनिट नहीं लगाई तो आपका इसका भी आधा नंबर कट सकता है। तो फिर इसके बाद आप लोग आंसर निकाल लेंगे, फिर मीटर सेकेंड इनवर्स की वैल्यू लगा देंगे। फिर उसके पास अगर आप लोग चाहें तो ये छोटी सी लाइन भी लिख सकते हैं, देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 5.22 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो अगर आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए अपने डाउट्स को, जिस पे मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो ला सकूं। और मैं क्लास 9 बायोलॉजी भी पढ़ाता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे बायोलॉजी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाकर बायोलॉजी का भी वीडियो देख सकते हैं। और मैंने केमिस्ट्री का भी हाल ही में पार्ट 1 डाला है, 1st चैप्टर से, तो आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं। और ये फिजिक्स का आज मैंने पार्ट 2 डाला है। जिन बच्चों ने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाकर पहला वाला पार्ट देखिए, जिससे कि आपका इसका कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।